अक्सर वीलॉगर आपको बताते थे कि बाजी पलट गई, इमरान खान साहब की जमानत मंजूर, इमरान खान साहब जेल से बाहर। तो जनाब अब एक्चुअल में बाजी पलट गई है और इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो चुकी है। इमरान खान साहब के घर, पीटीआई वालों के घर इस वक्त खुशियों का समा है, जबकि इमरान खान साहब के मुखालफीन के घर सफे मातम बिछ गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी ने इमरान खान साहब के लिए जेल का दरवाजा खोल दिया है। दोस्तों, आज खबरें मेरे पास इंतहाई इंटरेस्टिंग है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तफसील से आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इमरान खान साहब अब जब बाहर आएंगे तो इमरान खान साहब आगे बड़े सारे प्लान्स जो हैं वो उन पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। वो सारे लम्हा बलम्हा आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा और आप तक पहुंचते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको याद होगा इमरान खान साहब इस वक्त एक साइफर के मुकदमे में जेल में है। पहले उनको अलकादिर ट्रस्ट में गिरफ्तार किया गया तोशाखाना में, उसमें इमरान खान साहब की जमानत हो गई। अब जो गिरफ्तार हैं वो साइफर केस में हैं और जेल के अंदर उनका ट्रायल हो रहा है। इमरान खान साहब ने दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब ये मेरा जो मुझे जमानत दी जाए साइफर केस में और इसको मुअत्तल किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ने उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने अब वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दी और सुप्रीम कोर्ट ने जनाब इमरान खान साहब के लिए अदालत के दरवाजे खोल दिए हैं, कानून के दरवाजे खोल दिए हैं। और जो इमरान खान साहब के ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट और सबसे बड़ी अचीवमेंट, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी पहली कामयाबी। और अब इमरान खान साहब की जो दरखास्त जमा कराई जमानत के लिए, वो दरखास्त कबूल कर ली है, उस पे नंबर लगा दिया है। वो खबर मेरे सामने पड़ी है, वो मिनो अन में आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जी हेडलाइन लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत दरखास्त जमानत को नंबर लगा दिया गया। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर कोई एतराज नहीं किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को 22,793/23 नंबर लगाया है और चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त में अदालत से साइफर में जमानत की इस्तदा कर रखी है कि जनाब साइफर में जो केस का मुकदमा चल रहा है मुझे जमानत दी जाए, मेरा राइट है। और लंबे दरखास्त में यह भी कहा गया है कि लंबे अरसे तक किसी के भी हुकूक को सलब नहीं किया जा सकता, इस तरह से बिला वजह जेल में नहीं रखा जा सकता, और जो कि गैर कानूनी अमल है। और उन्होंने कहा कि मैं जेल को हर तरह की अदालत को, कानून को यकीन दहानी करवाता हूं कि ना मैं मुल्क से भागूंगा, ना मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा और ना मैं अदालतों को डॉज करवाऊंगा। ठीक है, मैं प्रॉपर कानून को फॉलो करूंगा, जिस तरह से वो हमेशा कहते हैं, जिस तरह से वो हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अदालतों का सामना किया। उन्होंने कहा मैं हर तरह की यकीन दहानी करवाता हूं, ना मैं मफरूर होऊंगा, ना मैं भागूंगा, ना मैं भगोड़ा हूं। मैं अदालतों का सामना करूंगा, मैं कानून को फेस करूंगा, लिहाजा मेरा जो हक बनता है मुझे जमानत दी जाए। अब इसमें जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो जमानत की दरखास्त मंजूर हो चुकी है, नंबर अलॉट हो चुका है, नंबर लग चुका है। इसका मतलब है कि कोई एतराज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज लगा दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने एतराज नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एक्सेप्ट कर ली है। अब जो इमरान खान, अब होगा क्या, अब जमानत कैसे होगी, आगे क्या प्रोसीजर होगा वो भी आपको बताता हूं। अब इमरान खान साहब के जो मुखालफीन थे, जो दुश्मन थे, जो कभी नहीं चाहते कि खान बाहर आए, वो बड़ी एक आस लगा के बैठे थे और उनकी ख्वाहिश भी थी और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी थी कि ये जो चीफ जस्टिस साहब है मौजूदा, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, वो समझते थे क्योंकि इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, जिसका बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझसे करवाया गया, मैंने किया नहीं। तो मुखालफीन समझ रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब का चूंकि इनके खिलाफ ये रेफरेंस का मामला है तो ये इमरान खान साहब के जाती तौर पर खिलाफ होंगे चीफ जस्टिस साहब और इमरान खान साहब को रगड़ा लगाएंगे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और चूंकि इमरान खान साहब के ये मुखालिफ हैं तो हम भी इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये हमारे दोस्त बन जाएंगे, हमें रिलीफ देंगे। लेकिन गेम उल्टी पड़ गई, क्योंकि वो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो उसूल पसंद आदमी है, वो कानून पसंद आदमी है, वो कभी भी नजरिया जरूरत को नहीं देखते, वो कानून पे, वो आइन पे समझौता नहीं करते। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। माजी में आपने देखा कि जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, कू किया था,
तो मार्शल लॉ के तहत, पीसीओ के तहत जजेस को हलफ लेने का कहा गया था, अपना कानून, अपनी अदालतें, आइन को पामाल कर दिया था। तो वाहिद जज थे उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लेने से इनकार कर दिया था। और इन्होंने इनकार कर दिया था, ये वाहिद जज थे। तो उसके बाद एक और इनका बड़ा बोल्ड फैसला फैजाबाद धरने के हवाले से, जिस तरह से इन्होंने फैसला दिया, वो तारीखी और तारीख में बोल्ड तरीन फैसला माना जाता है उनका। ठीक, तो ये अपने बोल्ड फैसलों की वजह से, उसूल पसंदी की वजह से जाने जाते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। लोग समझ रहे थे कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ होंगे, ये पर्सनल हो जाएंगे, लेकिन यहां पर चीफ साहब ने सबूत दिया है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट को, पर्सनल ग्रज को, पर्सनल अनाव को पसे पुष्ट डालकर वो कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं। उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और इस हवाले से रिजवान रजी हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने वीलॉग में कहा कि जनाब मेरी तो बहुत पहले से छठी हिस्स कह रही थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को जमानत दे देंगे। और जनाब एतजाज एहसन साहब जो है वो इस हवाले से बड़े पुरुमीद हैं कि इमरान खान साहब की जमानत कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को उनके फैसलों की वजह से, उनके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी जानिब नून लीग वाले जो हैं, अच्छा एक मजे की बात देखिए, इमरान खान साहब को नीचे की अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा था, ऊपर से रिलीफ मिल रहा है। नून लीग के साथ इसका उलट होने जा रहा है। नून लीग को नीचे की अदालतों से, मियां साहब को नीचे की अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। ऊपर जो बैठे हैं ना जस्टिस साहब, काजी साहब, वो काजी साहब जो है वो इस तरह से फेवर नहीं देते जिस तरह से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो घूम घुमा के जब मियां साहब के ये केसेस जाएंगे काजी फायज ईसा के साहब, तो फिर इनका क्या हाल, क्या हशर होगा, किस तरह के फैसले आएंगे, आप बखूबी जानते हैं। मुझे इस पर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। तो एक आपको चीज बता दूं कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, अच्छा असल सीन तो तब क्रिएट होगा जब खान साहब बाहर आएंगे। आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब की तकरीबन 95 दिन बाद एक तस्वीर, एक सेल्फी पुलिस ऑफिसर के साथ वायरल हुई थी, और उस तस्वीर ने जनाब पीटीआई के वर्कर्स में एक नई जान डाल दी थी। और जिस तरह का जोश, जज्बा, वलवला हमें देखने में मिला था एक तस्वीर से। और सोचिए जिस दिन पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात का सरबराह बाहर निकलेगा, तो सोचिए वहां पर कितना हुजूम होगा। क्या ये जो तारीखी जलसा ये कह रहे थे मीनार पाकिस्तान वाला, नून लीग वाला, क्या ये जलसा फिर कहीं जलसों में नजर आएगा, कहीं कागजों में लिखा जाएगा? सोचिए क्या हुजूम होगा। क्या उसके बाद उस शख्स को जो फीडबैक मिलेगा, उसके जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या उसके बाद उस शख्स को कोई कैंपेन करने की जरूरत पड़ेगी, इलेक्शन कैंपेन? अरे भाई उसने तो घर के अंदर जमान पार्क में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है, जैसे मैं आपसे मुखातिब हूं, इस तरह डेली बेसिस पे वो आपसे मुखातिब होते थे। और वो बाहर निकल आए, वो वहीं बैठ के आपसे मुखातिब होते रहे, आपको एड्रेस करते रहे, और उन्हें किसी कैंपेन की जरूरत नहीं है। और जो उनको फीडबैक मिलना है, और अच्छा पहले तो वो जेल से अहकामात जारी कर रहे थे कि जनाब फलां जो हल्का है वो फलां जगह खाली है, वहां पे फलां बंदे को नामजद कर दो, फलां जगह पे फलां को कर दो, ये ऑर्डर्स उन्होंने दे दिए थे। अब मजे की बात यह है कि खान साहब इलेक्शन से पहले खुद बाहर आ रहे हैं, और ये मुमकिनात में से है कि इमरान खान साहब की नाअहली भी इसी तरह उड़ा के रख दी जाएगी जिस तरह ये साइफर केस उड़ा के रख दिया जाएगा, इसी तरह नाअहली भी उड़ा के रख दी जाएगी। फिर इमरान खान साहब जो हैं फिर कॉन्टेस्ट करने के भी अहल हो जाएंगे इमरान खान साहब। और अगर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ते हैं, यकीन कीजिए इस वक्त जो पोजीशन है, वैसे तो ये पीटीआई को किसी खाते में नहीं गिन रहा है ना, लेकिन एक तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। एक तरफ पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, दूसरी तरफ पीटीआई का खान अगर बाहर आ जाता है तो फिर देखिए यार क्या माहौल होगा। जरा इमेजिन कीजिए फिर आपको नवाज शरीफ साहब कहां नजर आएंगे, फिर आपको नवाज शरीफ साहब के वो कबूतर वाला बयानिया कहां नजर आएगा, और सोचो कहां जाएगा। फिर जनाब नवाज शरीफ का वो एक अपना इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला टच है, वो जलसों में रोने वाला, बेटी को गले से लगाने वाला, क्या वो बयानिया फिर आवाम खरीदेगी? क्या इमरान खान साहब के मुकाबले में नवाज शरीफ अपनी कैंपेन लीड कर पाएगा, या उनको सक्सेस मिलेगी? और इधर जो ये इस्तेकाम पाकिस्तान वाले बढ़ के मार रहे थे, इनका क्या असर होगा, इनका क्या होगा? और फिर मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब, पीपल्स पार्टी, चलो पीपल्स पार्टी तो सिंध तक महदूद है, पॉसिबल है ये मिलके कोई इनको नून लीग को टफ टाइम दे, लेकिन वैसे तो खान साहब को उसकी भी ऐसा जरूरत नहीं है।
और मेरे ख्याल में खान साहब को गुज़श्ता इत्तेहादियों से सबक सीखते हुए इनको साथ मिलाना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों अब बात यह है कि इलेक्शन अनाउंस हो चुका है और देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारे जो वो एक बादल थे ना वो छटते जा रहे हैं और मुश्किलात कम होती जा रही हैं, उम्मीदें जो हैं वो रोशन होती जा रही हैं मजीद। अब यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि अब इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। अगर जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब की जो है अपना अहली नाअहली वो भी खत्म हो जाएगी। एतजान अज़ एहसन साहब जो है सीनियर कानूनदान है, जैसे मैंने पहले बताया, वो बड़े इस वक्त जो जनाब फातिहाना अंदाज में वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, वो डिस्कशंस में भी शामिल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की जो इस वक्त रिहाई है वो यकीनी है और वो बाहर आएंगे। और वैसे तो वो पीटीआई पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन वो जिस तरह से पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह से खान साहब को बकअप कर रहे हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको जिस तरह से उम्मीदें दिला रहे हैं, तो वो पीटीआई में शामिल ना हो के भी वो पीटीआई का हिस्सा ही है। वो जनाब इतना शायद पीपल्स पार्टी को उनसे फायदा ना हो जितना पीटीआई को है। वो बेशक पीटीआई में शामिल ना हो, लेकिन वो जिस तरह से वो एक 12वां खिलाड़ी होता है ना, वो बाहर बैठ के भी वो पीटीआई के लिए फुल रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जनाब ये सारी चीजें, ये सारे इशारे जो हैं ये आपको एक होप की तरफ लेके जाते हैं, एक उम्मीद की तरफ लेके जाते हैं कि भाई हाँ पाकिस्तान में अब और असल लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात की जाती थी वो इमरान खान साहब को जमानत दिए बगैर, उनको जेल से बाहर निकाले बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं तो कहता हूं कि इमरान खान साहब को भी बाहर निकालो, उनको भी अहल कर दो, मियां साहब को भी अहल कर दो, दोनों की नाअहली खत्म कर दो, जहांगीर तरीन की भी नाअहली खत्म कर दो, सबको फ्री हैंड दे दो। बोलो भाई इलेक्शन लड़ो, ये सियासी गिरफ्तारियां, ये सियासी मुकदमे, ये सियासी अना, ये सारी चीजें बाद में देख लेंगे। अब मुल्क को इस वक्त इलेक्शन की जरूरत है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जरूरत है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी होगा जब सारी पार्टियां, सारी पार्टीज के रहनुमा फ्रीली कैंपेन कर सकेंगे और कॉन्टेस्ट कर सकेंगे। फिर पता चल जाएगा ये घोड़े का मैदान किस में कितना दम है। ये जो बातें होती हैं कि जनाब ये पार्टी पॉपुलर है, ये पार्टी पॉपुलर है, उसमें साफ वाज़ेह पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी पॉपुलर है। दोस्तों अब इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, जब बाहर आएंगे तो इसी तरह की मजीद बड़ी रैपिडली डेवलपमेंट्स होनी है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो कहते हैं कि जनाब बाजी पलट गई, बाजी पलट गई। अब हकीकत में बाजी पलटी है तो मैंने आपको बताया कि हाँ जी जनाब अब बाजी पलट गई है, क्योंकि ये पहली बार हुआ। ये देखिए, ये खबर मेरे पास मौजूद है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, मैंने ये अंडरलाइन करके रखी हुई है ये खबर कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट में अब जो दरखास्त जमानत है वो एक्सेप्ट हो गई है, उस पर नंबर लग गया है और वो समाअत के लिए जो उस पर कोई एतराज नहीं किया गया वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी। ये एक ऑथेंटिक न्यूज थी, बाजी वाकई पलटी है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मजीद पेशरफ्त भी शेयर करता रहूंगा। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या फीडबैक है, वो इस डिस्कशन में शामिल करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपने कमेंट करना है, कमेंट करके अपनी राय से आगाह करना है, तो फर्दर जो है हम उस पर अच्छे तरीके से डिस्कशन कर सकेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।